अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में मेरे और आपके इमाम इश्क़ो मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत मंबई इरफान इल्म की चट्टान मौजिज़तुम मिन मौजिज़ातिर रसूलिल्लाह हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और यूँ फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस ऐबे तेनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए जी लगाकर रसूल गिरामी वक़ार फ़ख्र आदम व बनी आदम, शरीफों में अशरफ करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल हसीनों में अहसन, मेरे आपके सारी कायनात के नबी, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद 2 हिस्सों में बढ़ जाए, वो नबी जो इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, वो नबी जो अपना लुआबे दहन अगर खारे पानी में डाल दें तो पानी क़यामत तक के लिए मीठा हो जाए। आइए उसी नबी की बारगाह में जी लगाकर मोहब्बत से पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने गिरामी, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी के घर पहुंचती हैं और रोने लगती हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आपके वालिद गिरामी पूछते हैं, बेटी रो क्यों रही हो, क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी है, क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की कोई दिक्कत है, क्या तुम्हारा शौहर अब्दुल्लाह तुम्हें नहीं समझता। हजरत आमिना कहती हैं, अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है। आपके वालिद गिरामी बोलते हैं, फिर बेटी रो क्यों रही हो, तो कहते हैं, अब्बा जब मैं आपके घर थी तो बात कुछ और थी, आज अगर मक्का में सबसे ज्यादा सखी घराना कोई है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है, अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। ऐ अब्बा जब मैं आपके घर थी तो बात कुछ और थी, आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आपके घर आई हूं तो रास्ते में जितने दरख्त मिले हैं उन दरख्तों ने मुझे सलाम किया है,
जितने पहाड़ मिले हैं उन पहाड़ों ने मुझे सलाम किया है, जितने दरख्त मिले उन दरख्तों ने मुझे सलाम किए। अय अब्बा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। हजरत वहाब जब ये बात सुनते हैं तो अपनी बेटी की पेशानी को चूम लेते हैं और कहते हैं, ऐ बेटी, मेरी तमन्ना पूरी हो गई है, मेरी आरज़ू पूरी हो गई है। कहती हैं, अब्बा कैसी तमन्ना, कैसी आरज़ू? तो हजरत वहाब कहते हैं कि ऐ बेटी, मैं जानता था कि आखिरी पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है और मैंने चाहा कि जब आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आए तो वो मेरी बेटी के शिकमे मुबारक से आए, इसलिए मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ किया था। और अब मेरी तमन्ना पूरी हो गई कि वो नूर आखिरी पैगंबर का वो तेरे रहमे मुबारक में है, वो तेरे शिकमे मुबारक में है। अब मैं कामयाब हो गया हूँ। ऐ अजीजाने गिरामी, ये वही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि अब नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारक में आ जाता है। जब नूरे मुस्तफ़ा को कई महीने गुजर गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि ऐ बेटे, अनकरीब हमारे घर विलादत होने वाली है, तुम मुल्क शाम जाओ, वहां से कुछ सामान खरीद करके लाओ, खाने पीने की चीजें ले आना, हम पूरे मक्का में दावत करेंगे, सारे लोगों को खाना खिलाएंगे। हजरत अब्दुल्ला काफिला वालों के साथ मुल्क शाम चले जाते हैं। वापस में मकाम यसरब, जिसको मदीना शरीफ कहा जाता है, वहां पे हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो जाती है। आप मदीना में रह जाते हैं, काफिला वापस मक्का चला आता है। हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि काफिला वापस मक्का आ चुका है और हजरत अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछती हैं कि अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं, काफिला वापस आ चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा जाओ मदीना चले जाओ और अब्दुल्ला को साथ लेकर के आओ। हारिस जब मदीना पहुंचते हैं तो उन्हें खबर लगती है कि अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। वापस मक्का चले आते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो कहा, ऐ बेटे, अब्दुल्ला को साथ नहीं लाए? तो उन्होंने कहा कि अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब ये खबर सुनते हैं तो बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि किस मुंह से मैं अपनी बहू आमिना से कहूंगा कि अब उसके शौहर इस दुनिया में नहीं है और वो इस हाल में है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर अभी हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं दी जाती है। जब कुछ दिन और गुजर गए फिर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, ऐ अब्बा जान, अभी तक अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं लगी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि अब बताना ही पड़ेगा। तो कहते हैं, ऐ बेटी आमिना सुनो, अब तुम्हारे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। हजरत आमिना ने जब सुना तो बारगाहे इलाही में अर्ज करती हैं, ऐ मौला, मेरे शौहर की अमानत मेरे शिकम में परवान चल रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। गैब से आवाज आई, ऐ आमिना परेशान मत हो, ऐ आमिना परेशान मत हो, जो तेरे शिकमे मुबारक में परवान चल रहा है उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। तभी तो बरेली के इमाम पुकार कर कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुस्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। चुनांचे अज़ीज़ाने गिरामी,
हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अब्दुल्लाह को याद करके रात दिन रोती रहती हैं। किस्मत वाली हैं वो औरतें जिनके शौहर जिंदा हैं, वो किस्मत वाली हैं इसलिए कि शौहर ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर जिनके शौहर जिंदा हैं, बाहयात हैं, वो उनसे मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें, उनकी तौकीर करें। वरना ऐसी औरतों को भी देखा गया है कि जो कुर्सी पर बैठकर पूरे घर पर हुकूमत करती हैं। क्यों? इसलिए कि उनके सर पर उनके शौहर का साया होता है, और जिस दिन ये शौहर का साया सर से उतर जाता है फिर उस बूढ़ी की न कोई मैके में इज्जत होती है, न कोई ससुराल में इज्जत होती है, कोई प्यार और मोहब्बत से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। बेचारी एक कमरे में पड़ी सोचती रहती है, काश बेटा मेरे पास बैठ जाता, काश बहू मुझसे कुछ बात कर लेती। तो ऐ अजीजाने गिरामी, हजरत आमिना कहती हैं, ऐ मौला तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया और मेरे शौहर की अमानत मेरे कम में परवान चढ़ रही है। अल्लाहु अकबर। ऐ अजीजाने गिरामी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि हम नहीं, हमारे घर की औरतें कह रही हैं आप जाइए और जाकर के अपनी बहू आमिना से पूछिए कि वो अपने शौहर का गम क्यों नहीं मनाती हैं, अपने शौहर का शौक क्यों नहीं मनाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए अपनी बीवी के पास, उनकी बीवी का नाम भी फातिमा था। आए और आकर के कहा कि आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कोई एक बात कर ले, मगर आज आमिना की वजह से मुझे सुनना पड़ गया है। जाओ जाकर के पूछो आमिना से कि वो अब्दुल्ला का गम क्यों नहीं मनाती है, अब्दुल्ला का शौक क्यों नहीं मनाती है। आपकी बीवी फातिमा ने कहा, यही बात मैं भी 2-3 रोज पहले पूछना चाहिए थी, मगर आमिना की पेशानी से एक नूर निकला जो मेरी पेशानी में लगा और मैं बेहोश होकर के गिर पड़ी। न मुझे सुबह का पता न शाम का पता, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आप जाइए और जाकर के पूछिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और आकर के कहा, ए बेटी आमिना एक बात पूछूं बताओगी? हजरत आमिना कहती है, कहिए ए अब्बा क्या बात है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए बेटी आमिना तुम अब्दुल्लाह का गम क्यों नहीं मनाती हो, तुम अब्दुल्लाह का शौक क्यों नहीं मनाती हो? हजरत आमिना ने जब सुना है तो आंखों में आंसू आ गए हैं, भर्राई हुई आवाज में कहती हैं, ऐ अब्बा जान जब से अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है न दिन को चैन है न रात को सुकून है, हमेशा अब्दुल्लाह की याद आती रहती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर ऐ बेटी तुम्हारे जिस्म से खुशबू क्यों आ रही है? हजरत आमिना कहती हैं, ऐ अब्बा आप खुशबू की बात करते हैं, सुनिए पहले जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाया करती थी तो डोल और रस्सा डाल करके पानी खींच करके निकालना पड़ता था, मगर ऐ अब्बा अब जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। ऐ अब्बा यही कमाल की बात नहीं है, बल्कि पूरे मक्का की औरतें यही कहती हैं, ऐ आमिना अभी तुम घर मत जाना, इसलिए कि जब तक तुम कुएं पर रहती हो कुएं का पानी ऊपर रहता है और हम आसानी के साथ पानी भर लेते हैं। ऐ आमिना जब तुम घर चली जाती हो तो कुएं का पानी भी नीचे चला जाता है। ऐ अब्बा यही कमाल की बात नहीं है, बल्कि मैं जिस दरख्त के पास से गुजरती हूँ अगर दरख्त ऊंचे होते हैं तो नीचे हो जाते हैं, जिस पहाड़ के पास से गुजरती हूँ वो पहाड़ मुझे सलाम करते हैं, जिस झाड़ी से गुजरती हूँ वो झाड़ियां जो है कि मुझे सलाम करती हैं, और हर कोई यही कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैकी उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह की माँ आप पर सलाम हो। ऐ अब्बा यही कमाल की बात नहीं है, बल्कि मैं जिस गली से गुजरती हूँ वो गली भी खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती है,
तभी तो बरेली के इमाम पुकार कर कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी, नबी की वालदा जिस गली से गुजर जाए वो गली खुशबुओं से मुअत्तर हो जाए। जंगल के जानवर दरख्त सब आमना का दीदार किया करते थे, इसलिए कि आखिरी पैगंबर आने वाला है। ऐ अज़ीज़ान गिरामी, सारी कायनात जानती थी कि आखिरी पैगंबर आने वाला है। आसमान कह रहा था हम जिसके सदके में बने हैं वो पैगंबर कब आएगा। चाँद कह रहा था जिसके सदके में हमें बनाया गया है वो नबी कब आएगा। चुनांचे चाँद ने सूरज से कहा कि ऐ सूरज, जिसके सदके में हम पैदा किए गए हैं वो आखिरी पैगंबर कब आएगा। तो चाँद ने कहा, तो सूरज ने कहा ऐ चाँद, तू उनका कब से इंतजार कर रहा है। तो चाँद ने कहा मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो मक्का की धरती पर तशरीफ लाए और मक्का वालों के कहने पर मेरी तरफ इशारा करे तो मैं दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं, दो हिस्सों में बट जाऊं और फिर कयामत में मौला की बारगाह में अर्ज कर दूं, ऐ मौला मेरे कटे हुए वजूद को देख, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अंगुश्ते मुबारक ने देखा है। तब चाँद ने सूरज से कहा ऐ सूरज, तू उनका कब से इंतजार कर रहा है। तो सूरज ने कहा मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मकाम सहबा हो और शेरे खुदा अली मुर्तजा की नमाज असर कज़ा हो और मैं डूब चुका हूँ तो वो पैगंबर मेरी तरफ इशारा करे तो मैं वापस पलट कर आ जाऊं और फिर कयामत में मौला की बारगाह में अर्ज कर दूं कि ऐ मौला मेरे वजूद को देख, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अंगुश्ते मुबारक ने देखा है। तभी तो बरेली के इमाम पुकार कर कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे से वो चाक, अंधे नचती देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी, नबी की आमद होने वाली है, सारी कायनात मुंतज़िर है। ये आसमान उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया है, ये जमीन का फर्श उसी महबूब की आमद के लिए बिछाया गया है, ये सूरज को रोशन किया गया है तो उसी महबूब की आमद के लिए, चाँद को अगर पैदा किया गया है तो उसी महबूब के इस्तकबाल के लिए। चुनांचे सारी कायनात मुंतज़िर है वो आखिरी पैगंबर आएगा, सारी कायनात जानती है कि वो आखिरी पैगंबर आने वाला है। वक्त करीब होता जा रहा है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर परवान चढ़ रहा है। करीब वक्त होता जा रहा है, घड़ी करीब आती जा रही है। हजरत आमिना कहती हैं एक दिन मेरे पास कोई नहीं था, यहाँ तक कि अचानक मेरे पास चंद औरतें अब्द मुनाफ के बेटियों की तरह दाखिल हुई, जिनके हाथ में एक प्याला था, उसमें शरबत था, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा था। उन्होंने मुझे दिया और कहा ऐ आमना इसे पी लो, तुम्हारी घबराहट दूर हो जाएगी। हजरत आमना कहती हैं कि जैसे ही मैंने उस शरबत को पिया मेरी तमाम घबराहट दूर हो गई और उसके बाद एक पर्दा जाहिर हुआ, उससे आवाज आई कि आमना इस पर्दे को मजबूती से थाम लो। हजरत आमना कहती हैं मैंने उस पर्दे को मजबूती से थाम लिया तो उस पर्दे की नूर से एक रोशनी निकली और उस रोशनी के नूर में मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लामा हसन पुकार कर कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। आमिना ने रोशनी में देखा जिसकी मुल्क शाम, वहाँ क्या चाँद निकला अस्सलातु वस्सलाम। चुनांचे नबी की आमद होने वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे नबी की आमद तक का जमाना, ये 570 साल का जमाना गुजरा है। इन 570 साल में कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। आप जरा सोचिए अगर एक महीना इमाम अगर कौम को शरीयत के मसाले न बताए तो वो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। और 570 साल तक कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। मक्का वालों की हालत क्या हो गई थी, मक्का वाले किस हालत पे पहुंच चुके थे। अल्लाह अकबर, अगर किसी के वहां बच्ची पैदा होती थी तो जिंदा उसे दरगोर कर दिया जाता था। अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसको 40 दिन के लिए एक कोठरी में बंद कर
दिया जाता था, पेशाब पाखाना तक के लिए बाहर नहीं निकाला जाता था। इत्तेफाक से अगर 40 दिन के बाद वो बेचारी जिंदा निकल आती थी तो सर के बाल मूंद करके, चेहरे पर कालिख लगा करके, गधे की नंगी पीठ पर बैठा करके शहर शहर करिया करिया घुमाया जाता और ऐलान किया जाता था कि ये वही मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मर गया है। अज़ीज़ान गिरामी, माँ ये बेटों की विरासत में आ जाती थी। बेटा चाहता तो बाजार ला करके दिरहमों के एवज बेच दिया करता था। बीवियों की हालत ये बन चुकी थी कि पांव की जूती से भी बदतर समझा जाता था। बहन की हालत ये हो चुकी थी कि भाई अपने हाथ से अपनी बहन का मर्डर कर दिया करता था ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न बने। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आमद रसूल से पहले ये मक्का वालों की हालत थी और हमारे हिंदुस्तान की हालत ये थी कि अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उस बेवा को उसके शौहर की चिता पर जिंदा जला करके राख कर दिया जाता था। अज़ीज़ान गिरामी, उधर बच्चियां चीख रही थी, ऐ मौला कब तक हमारी जिंदगियां तबाह की जाती रहेंगी, ऐ मौला कब तक हमें जिंदा गाड़ा जाता रहेगा। इधर बेवाएं रो रो करके कह रही थी, ऐ मौला कब तक हमारा गला घोट करके मारा जाता रहेगा, ऐ मौला कब तक हमें जिंदा जलाया जाता रहेगा। ऐ अज़ीज़ान गिरामी, यही हिंदुस्तान है। इसी गंगा के किनारे न जाने कितनी बेवाओं को जिंदा उनके शौहरों की चिता पर जला करके राख कर दिया गया है। आज इन्हें ये नारा मिला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मदीना वाले मुस्तफा ने तो 1500 साल पहले ये नारा दिया था। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी, जब बेवाओं की आवाजें और बच्चियों की आवाजें जब आसमान के पर्दों से टकराई हैं तो ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाने काबा के सामने से, अब्दुल मुत्तलिब के घर से, अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद में जब नबी की आमद होती है तो आसमान में एक आवाज बुलंद होती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों परेशान मत हो, ऐ चिता पर जलने वाली बेवाओं परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए हैं। कहती थी बेवा, इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होने वाली बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, परेशान हाल मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, बेवाएं कहने लगी अब हमें दफन होने से बचाने वाला रसूल आ गया। मुस्तफा आए, बेवाएं कहने लगी अब हमें जलने से बचाने वाला रसूल आ गया। रसूल की आमद मक्का की सरजमीन पर हुई। मक्का में हर कोई खुशियां मना रहा है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक मुबारकबाद दे रहे हैं। जिब्रील अमीन की खुशी का आलम न पूछो, वो तो 3 झंडे लेकर के आ गए। एक काबा के छत पे गाड़ा, एक आमना के छत पे गाड़ा और एक बैतुल मुकद्दस के छत पे गाड़ा। और दूसरी रिवायत के मुताबिक एक काबा के छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा। गोया कि जिब्राइल झंडे गाड़ करके बता रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, वो नबी आया है जिसकी हुकूमत जमीन व आसमान पर होगी, जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार होगा। चुनांचे ऐसे आलम में जहां हर कोई खुशी मना रहा है, वहां पे जब इब्लीस को तलाश किया गया तो मक्का के बाहर एक पहाड़ है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है। उस पे अपना सर पटक रहा था तो उसके चेलों ने कहा, अरे हुजूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इब्लीस ने कहा कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है
वो रसूल आया है जो मेरे मंसूबों को खाक में मिला देगा, जो मेरे मंसूबों को दरहम बरहम कर देगा, जो मेरे प्लान को बेकार कर देगा। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी, अब हमें समझ आया कि अगर हम आमद रसूल पर खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गलियां सजाते हैं, घर सजाते हैं, तो ये हम जो है कि अंबिया की सुन्नत अदा करते हैं, और जिनके पेट में दर्द होता है वो इब्लीस की सुन्नत अदा करते हैं। ऐसों को कयामत तक के लिए आला हजरत जवाब देते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार दो जहां आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जिम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, हा ने कहा हामियो नासिर आ रहा है, दाल ने कहा दोनों जहां का मालिको मुख्तार आ रहा है, जाल ने कहा दी इल्म दी हशम आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा सहमतों को दूर करने वाला आ रहा है, सिन ने कहा साकिये कौसर आ रहा है, शिन ने कहा शाफ़े महशर आ रहा है, साद ने कहा सादिको अमीन आ रहा है, और ज़ाद ने कहा ज़ईफों की मदद करने वाला आ रहा है, तो ने कहा ताहिरो मुतहिर आ रहा है, जा ने कहा ज़ाहिरो बातिन आ रहा है, फा ने कहा फकीरों की मदद करने वाला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लहू कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है, हा ने कहा हादियो रहबर आ रहा है, या ने कहा यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है, सबसे औला सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला उबाला हमारा नबी, अपने मौला प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफियाना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर हुई, और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो बड़ी तंग दस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, झोपड़ी में रहती थी, गरीब थी, फरमाती हैं कि मैं अपनी 10 सहेलियों के साथ सांप काटने के लिए गई। वहां जब हम सांप काट रहे थे तो आवाज आई उस खातून के लिए मुबारक हो जो मक्का में पैदा होने वाले बच्चे को दूध पिलाए। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं जब हम ये आवाज सुने तो अपने अपने घर आए और अपने अपने खाविंदों से बयान किया, और सब लोग अपनी अपनी सवारियां लेकर के मक्का की तरफ सफर कर दिए। हमारे पास भी एक कमजोर ऊँटनी थी, एक कमजोर ऊँटनी थी। हम भी उस ऊँटनी पे सवार हुए और मक्का की जानिब चल पड़े। यहाँ तक कि मेरी सहेलियां हमसे आगे निकल गई और हमसे पहले मक्का भी पहुंच गई, और उन सबको बच्चे भी हासिल हो गए। हम उस वक्त मक्का में दाखिल हुए, बहुत तलाश किए मगर हमें कोई बच्चा नहीं मिला। यहाँ तक कि जब हम काबा मुअज़्ज़मा के पास खड़े थे तो सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाह हम पर पड़ी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप लोग को कोई बच्चा नहीं मिला? तो हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि हमने कहा नहीं। तो सरदार कुरैश ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हलीमा सादिया कहती हैं मैंने कहा हलीमा सादिया। तो सरदार कुरैश ने कहा सआदत में बड़ी इज्जत होती है। चुनांचे उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरा एक पोता है जो यतीम है, अगर तुम लेना चाहो तो उसे ले सकती हो। हलीमा सादिया कहती हैं कि हमने सरदार कुरैश से कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, कि हमें मालो जर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बच्चे से मतलब है।
हमें उसकी ज़ियारत करनी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत हलीमा सादिया को लेकर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में आते हैं तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे थे। जब मैंने अपना दाहिना हाथ उनके सीने मुबारक पे रखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आंखें खोल दी और फिर हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने अपना दूध उन्हें पिलाया, यहाँ तक कि वो खूब शिकम सैर होकर के दूध पिया। और जब दूसरी जानिब का दूध पिलाना चाहा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एराज कर दिया, मुंह को फेर लिया, गोया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलादत के आलम में, दूध पीने के आलम में भी अपनी उम्मत को ये दर्स दे रहे हैं कि ये मेरे एक रज़ाई भाई का हक है, लिहाजा वो मेरा हक नहीं है। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेमिसाल ये दर्स है। चुनांचे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी अपनी उम्मत को ये दर्स दिया है कि भाई भाई का हक है। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, उसके बाद हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के अपनी कमजोर ऊँटनी पे सवार हुए। हमारी ऊँटनी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके 3 मर्तबा सजदा की है। उसके बाद जो सफर करना शुरू की है तो उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, इतनी रफ्तार आ गई है कि जो मेरी सहेलियां आगे निकल चुकी थी उन्हें भी पीछे करती हुई नजर आई। यहाँ तक कि मेरी सहेलियों ने कहा, अरे हलीमा क्या ये वही ऊँटनी है जो चलने में, जो आने में कमजोर थी, जिसके अंदर ताकत नहीं थी, जो चलने में सुस्त थी, इसके अंदर ये ताकत कहां से आ गई, इसके अंदर ये बरकत कहां से आ गई? तो हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे जवाब देने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ऊँटनी को कुव्वते गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। और मेरी ऊँटनी ने कलाम किया कि अरे औरतों, तुम सब गाफिल रही, तुम सब पर इस बच्चे को पेश किया गया और तुम सब ने जब ये जाना कि इसके बाप का इंतकाल हो चुका है विलादत से पहले ही, तो यतीम समझ करके तुम सब ने लेने से इनकार कर दिया। आज अगर मेरे अंदर जो ताकत आई है, जो बरकत आई है, जो रफ्तार आई है, ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरी पुश्त पर जो बच्चा है ये उसी बच्चे की बरकत की वजह से आई है। चुनांचे अली अजीजाने गिरामी हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, अब उसके बाद मेरी ऊँटनी जिस तरफ से गुजरती है वो जगह हरी भरी हो जाती है। अगर किसी बंजर जमीन पे अगर मेरी ऊँटनी कदम रख देती है तो वो जगह भी हरियाली हो जाती है। जिस दरख्त के पास से गुजरती है अगर वो दरख्त जमाने से सूखा है तो वो भी हरा भरा हो जाता है, वो भी फलदार हो जाता है। जिस जानवर के पास से मेरी ऊँटनी गुजर जाती है उस जानवर के थन में दूध आ जाते हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, इसी तरह से हम हर जगहों को हरा भरा करते हुए यहाँ तक कि मैं अपने गांव पहुंचती हूँ। जब मेरे गांव में मेरी ऊँटनी दाखिल होती है तो मेरा गांव भी हरा भरा हो जाता है। बंजर नाम की कोई जमीन नहीं होती है, हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती है। आए अज़ीज़ाने गिरामी, क्यों? इसलिए कि उस ऊँटनी को निस्बत हो गई है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। उस ऊँटनी की पुश्त पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर है तो वो ऊँटनी अपना कदम अगर बंजर जमीन पर रख दे तो वो जमीन हरी भरी हो जाए। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस जमीन पर कदम रख दे तो वो जमीन अर्शे आज़म से भी बुलंद हो जाती है। तो ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि हम अपने गांव पहुंचे। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है कि मेरी झोपड़ी में परवरिश पाने लगे, तरबियत पाने लगे। वहां पे बहुत सारे मोजज़ात हुए और हुजूर का चांद से खेलना भी उंगलियों से, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न से हजरत हलीमा सादिया की झोपड़ी का मुनव्वर होना, रोशन होना, यहाँ तक कि गांव की औरतें भी हजरत हलीमा सादिया के पास आती हैं और आकर के शिकायत करती हैं कि हलीमा
तू तो बड़ी गरीब थी, बड़ी तंग दस्ती में जिंदगी गुजार रही थी। आज तेरे पास इतना तेल हो गया है कि तू दिया में तेल डाल करके रात भर दिया जला करके रखती है। हम तो दिया बुझा करके सोते हैं, मगर हम तो 4 दिन से देखते हैं रात भर तेरी झोपड़ी में दिया जलते रहता है। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि झूठ मत बोलो, मेरे पास तो एक कतरा तेल नहीं है, मेरे घर में तो दिया ही नहीं जलता है। औरतों ने कहा नहीं, हम देखते हैं रात भर तुम्हारी झोपड़ी में रोशनी रहती है। तो हलीमा सादिया कहती हैं, ऐ मेरी सहेलियों, ऐ मेरे कबीले की औरतों, तुम सब धोखे में आ गई हो। वो किसी दिए की रोशनी नहीं है, बल्कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नूरानी चेहरे की रोशनी है, जिस रोशनी ने मेरी झोपड़ी को मुनव्वर कर रखा है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत हलीमा सादिया के वहां हुजूर कुछ बड़े हुए तो उनके रजाई भाई अबू हमजा ये बकरियां चराने जाया करते थे। तो जिद करने लगे, ऐ अम्मी जान मैं भी जाऊंगा भाई के साथ बकरियां चराने। तो हजरत हलीमा सादिया ने बहुत मना किया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसरार पर भेज दिया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गए हैं बकरियां चराने के लिए अपने रजाई भाई के साथ, जब वापस पलट करके आए हैं तो हलीमा सादिया अपने बेटे से पूछती हैं, तुम अपने कुरैशी भाई को कैसा पाया? तो वो बयान करते हैं, ऐ अम्मी जान मत पूछिए, जिस पहाड़ से भी वो गुजरते थे तो पहाड़ उन्हें सलाम करता था, जिस दरख्त के पास से भी गुजरते थे वो दरख्त भी उनको सलाम करता था। ऐ अम्मी जान आज तो गजब ही हो गया, आज हम बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गए कि अचानक हमारे सामने एक शेर आया। हमें डर हो गया, अंदेशा हो गया कि अब वो हम पर हमला कर देगा, मगर इतने में हमारे कुरैशी भाई उस शेर के सामने आए। जैसे ही सामने आए वैसे ही उस शेर ने अपने घुटने को जमीन पर टेक दिया और फिर हमारे कुरैशी भाई करीब गए, उस शेर के कान में कुछ कहा और वो शेर फिर वापस जंगल की तरफ गायब हो गया। तो हजरत हलीमा सादिया को डर होने लगा कि लगता है कि कोई खतरा हो जाएगा। तो डर की वजह से हजरत हलीमा सादिया वापस मक्का लेकर के आई और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी अमानत सौंपना चाहिए, लेकिन उस वक्त ताऊन की बीमारी मक्का में फैली हुई थी। तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अभी मेरे बच्चे को ले जाओ, अभी यहाँ पे ताऊन की बीमारी है और तुम्हें जो अंदेशा है तो तुम घबराओ मत, अल्लाह हमारे बच्चे की हिफाजत फरमाएगा। चुनांचे हलीमा सादिया फिर वापस लेकर के चली जाती हैं। फिर जब वापस पलट करके जाती हैं तो ऐ अजीजाने गिरामी, फिर वो शक के सद्र वगैरह का वाकया पेश आता है, जहां जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीने मुबारक चाक करके उनके दिल मुबारक को जो है कि जमजम के पानी से धुलते हैं। वहां पे शक के सद्र का वाकया होता है। ये सारे मोजज़ात होते हैं। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत हलीमा सादिया मक्का मुकर्रमा लेकर के आती हैं और उनकी वालिदा मुहतरमा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द करती हैं। उसके बाद जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक करीब 6 साल की करीब होती है तो आपकी वालिदा मुहतरमा ननिहाल लेकर के जाती हैं उनको, यानी मदीना तैयबा लेकर के जाती हैं। जब वापस आती हैं तो मकाम अबवाह में जब पहुंचती हैं तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शिद्दत का बुखार आता है, बड़ा सख्त बुखार आता है और उन्हें अंदेशा हो जाता है कि ये मेरा जो है कि आखिरी बुखार है, यानी अब इस बुखार से मुझे छुटकारा नहीं है, यानी ये मेरा आखिरी वक्त है। तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हजरत उम्मे ऐमन भी होती हैं। तो हजरत उम्मे ऐमन को कुछ वसीयत करती हैं और कहती हैं लगता है कि ये मेरा आखिरी वक्त है। चुनांचे अज़ीज़ाने गिरामी कुछ वसीयतें करती हैं कि मेरे बेटे को जो है कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना बहिफाजत। चुनांचे वहां पे जो कुछ भी होता है, जो भी वसीयतें होती हैं, जो भी नसीहतें होती हैं, उसके बाद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
जो है कि वहीं पे अपनी आखिरी सांस लेती हैं और फिर वो जो है कि इंतकाल कर जाती हैं। हजरत उम्मे ऐमन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल है, उस आलम में लेकर के वहीं पे हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन करती हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की कब्र से ऐसा चिमटे हुए हैं। 6 साल की उम्र है, मगर ऐ अज़ीज़ान गिरामी, हजरत उम्मे ऐमन बयान करती हैं कि उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हालत मैंने देखी थी कि अपनी माँ से किस कदर की कब्र से किस कदर लिपटे हुए थे कि उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल था, मगर किसी तरह से मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के बहिफाजत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुकर्रमा लेकर के आई और फिर उनके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द की। उस वक्त गद्दी लगा करती थी, उस पे सिर्फ सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे और पास में किनारे किनारे लोग बैठा करते थे। जब हजरत उम्मे ऐमन लेकर के गई हैं तो उस वक्त आपके दादा जान वहां पे नहीं थे, लोग किनारे किनारे बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने दादा जान की निशिस्तगाह को देखा है, बैठने की जगह को देखा है, तो उस पे दौड़ करके चले जाते हैं। लोग मना करते हैं, ए बच्चे उस पे न जाओ, वो सरदार कुरैश की जगह है, उस पे कोई और नहीं बैठता है। इतने में आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ जाते हैं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं तो कहते हैं, ऐ लोगों जाने दो, उस मेरे बेटे को न मना करो, उस मेरे पोते को मत मना करो, इसलिए कि तुम्हें नहीं पता है ये मेरा बेटा कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये मेरा पोता एक अज़ीमुश्शान पोता है और इसके कारनामे भी अज़ीमुश्शान कारनामे होंगे। चुनांचे अज़ीज़ाने गिरामी, उसके बाद आप अपने दादा जान की परवरिश में आ जाते हैं और फिर तकरीबन ऐ अज़ीज़ाने गिरामी 8 साल की उम्र में फिर आपके दादा जान भी दागे मुफारकत दे जाते हैं, आपसे जुदा हो जाते हैं, उनका भी इंतकाल हो जाता है। फिर उसके बाद ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, आप चचा अबू तालिब की परवरिश में आते हैं और फिर 12 साल की उम्र में सबसे पहला सफर तिजारत मुल्क शाम का करते हैं। फिर उसके बाद वहां पे उसी सफर में किसी राहिब ने देख करके आपको पहचान लिया कि आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरी पैगंबर हैं, वहां से आपको वापस कर दिया गया। फिर उसके बाद ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, तकरीबन 25 साल की उम्र मुबारक में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तिजारत लेकर के सफर के निकले। उस सफर में उस तिजारत में खूब नफा हुआ, खूब मुनाफा हुआ और उस वक्त जिनको आपके साथ हजरत खदीजतुल कुबरा ने लगाया था, जब वापस आए हैं तो हजरत खदीजतुल कुबरा अपने गुलाम से पूछती हैं कि बताओ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की के ऐब हैं, तो वो उनकी खूबियां बयान करते जाते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, ऐब बताओ, ऐब बताओ। वो उनके गुलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियां बयान करते हैं कि उनकी खूबियां तो ये हैं कि अगर वो किसी दरख्त के पास बैठ जाते थे तो दरख्त झुक करके साया कर देता था। ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत खदीजतुल कुबरा अपने गुलाम से कहती हैं, ऐब बताओ, ऐब बताओ। उनके गुलाम कहते हैं, वो तो इतनी खूबियों वाला है कि वो जिस जगह से भी गुजरता था तो जानवर भी अपना सर झुका लेते थे, सजदा करते थे। चुनांचे ये सारी खूबियां जब गुलाम ने अपनी मालिका हजरत खदीजतुल कुबरा, जो मक्का मुकर्रमा की सबसे बड़ी ताजरा थी, जब उन तक ये खूबियां बयान फरमाई तो फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने निगाह का पैगाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दिया और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का की एक मालदार खातून होने के नाते इस्लाम के फरोग के लिए कि अगर ये मेरी बीवी सौजा हो जाएंगी तो ये मालो सर वाली हैं, तो ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, यकीनन दीन की बुलंदी होगी, इस्लाम की तबलीग होगी, इस्लाम को ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। हजरत खदीजतुल कुबरा के आवाज पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लब्बैक कहा और हजरत खदीजतुल कुबरा के निकाह को कबूल फरमा लिया और 25 साल की उम्र मुबारक में 40 साल की खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। और फिर आया अज़ीज़ाने गिरामी, हर मोड़ पर और हर जगह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत में हजरत
खतीजतुल कुबरा खड़ी रही। चुनांचे अज़ीज़ान गिरामी ऐसा वक्त भी आया कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत की गर्ज से जो है कि तबलीग के गर्ज से मक्का से जब ताइफ जाते हैं तो ताइफ वालों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जुल्म सितम ढाया, ऐसे पत्थर बरसाए कि अल्लाह अकबर, आपके जूते मुबारक खून से लहूलुहान हो गए, खून से भर गए, बतने अतहर लहूलुहान हो गया। यहाँ तक कि उसी साल आए अज़ीज़ान गिरामी आपकी सबसे रफीक हयात हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी विसाल हो गया। और फिर इत्तेफाक से उसी साल जो है कि आपके चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। और उसी साल वो भी वाकया पेश आया था जिसको शैब अबी तालिब की कैद बंद की आजमाइश कहा जाता है। ये सारे वाकयात जब एक जगह इकट्ठा हो गए तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल गमज़दा हो गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रंजीदा हो गया। और आए अज़ीज़ान गिरामी, ये एक कायदा कुल्लिया है कि अगर आदमी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो, अगर कोई परेशान हो तो उसकी सबसे महबूब तरीन चीज से मिला दिया जाए तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है, उसका गम दूर हो जाता है। आदमी लाख खिलाए पिलाए मगर उसकी महबूब शय अगर उसे मिल जाती है तो फिर उसका गम हल्का हो जाता है। कहते हैं ना आया अज़ीज़ान गिरामी, दोस्त की मुलाकात ये बीमारी का इलाज है। अगर कोई दोस्त अगर बीमार हो तो उसका कोई दोस्त उसकी आदत कर ले तो उसकी बीमारी आधी हो जाया करती है। चुनांचे जब हुजूर का दिल गमज़दा हो गया है, कई वाकयात जमा हो गए, तो अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, अर्शे आज़म पर सिदरतुल मुंतहा पर बुलाया और सिदरतुल मुंतहा से आगे मकाम क़ाब कौसैन पर बुलाया, उसके आगे तनाफतत अल्लाह और फिर उसके आगे जो है कि ला यकून मा यकून तक बुलाया। यहाँ तक कि ऐसे मकान में बुला लिया जहाँ सिर्फ महबूब और मुहिब का मिलाप है, जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार अपने महबूब को अता फरमा दिया, जिसे हम शबे मेराज कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शबे मेराज अता फरमा कर अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत यानी अपना दीदार अता फरमा दिया। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अपने सबसे महबूब तरीन चीज से मिल गए, यानी अपने महबूब से मिल गए, रब से मिल गए, तो हुजूर का सारा गम दूर हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतार जो रंजीदा था वो खुशियों में जो है कि खुशियों में आ गया, वो खुशी से खिल उठा। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशी खुशी जब वापस पलट करके आए हैं तो कहते हैं, ऐ लोगों, तहकीक के जिसने मुझे देखा गोया उसने अल्लाह को देख लिया है। तो ऐ अज़ीज़ान गिरामी, ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनका मकाम और उनका मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को भी अपना दीदार नसीब नहीं किया, किसी भी नबी को अपना दीदार नहीं कराया। जबकि अर्ज किया गया था, रब्बी अरनी, ऐ रब मुझे अपना आप दिखा, मूसा ने अर्ज किया था, मगर अल्लाह ने फरमाया था, लन तरानी, तुम हरगिज़ नहीं देख सकते। तो ऐ अज़ीज़ान गिरामी, मगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो जात है कि खुद से रब बुलाता है और अपना दीदार कराता है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि दो आलम चाहते हैं रज़ाए खुदा, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो है अज़ीज़ान गिरामी, हम सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं सिर्फ एक ही नीयत के साथ, इसी एक नेक इरादे के साथ कि हम इस जलसे में जाएंगे। मदरसा यतीम खाना इस्लामिया अशरफिया का ये सालाना जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इसमें हम जाएंगे और अल्लाह व रसूल की बातें सुनेंगे। अशरफे मिल्लत शहजादे शेख आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जियारत करेंगे, अशरफ मिल्लत अशरफ मियाँ की जियारत करेंगे और अपने आप को फैज़याब करेंगे, निस्बत इनसे जोड़ेंगे, निस्बतों को मजबूत करेंगे। आज मुबारकपुर तो जो है कि खानवादे
किछोछा मुकद्दसा ही के फैज से जुड़ा हुआ है, उन्हीं की निस्बतें से हैं। इस मुबारकपुर की सरजमीन पर हुजूर आला हजरत अशरफी मियां अलैहिर्रहमतो व रिज़वान ने अपना मुबारक कदमे मुबारक रख दिया है। तो आज मुबारकपुर फल रहा है, फूल रहा है, और फिर उनके शागिर्द, उनके मुरीदीन इसी मुबारकपुर में आते रहे और अपने फैज से इस अहले मुबारकपुर को फैज़याब करते रहे। तो आज हम भी इसी नेक नियति के साथ आए हैं। तो आए अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने दिलों को पाक करें, अपने दिलों को सुतरा करें, अपने दिलों को पाकीज़ा करें, और सिर्फ एक हदीस को अपने ज़हन में रख लें, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। बेशक नियतों का अमाल, बेशक जो है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों से है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर शख्स के लिए वही है जिसकी वो नीयत करे। तो आए अज़ीज़ान गिरामी, हम जिसकी नीयत करेंगे, जिस नीयत के साथ हाजिर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें वैसा ही अजर अता फरमाएगा। ये बड़ी लंबी हदीस है, आगे है फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूली, जिसने अल्लाह व रसूल की तरफ हिजरत की, वह कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूली, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ही होगी। आगे दिया है वमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यतज़व्वजुहा, चुनांचे जिसने दुनिया हासिल करने के लिए हिजरत की या औरत से निकाह करने के लिए जो है कि हिजरत की, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ होगी जिसकी तरफ उसने की है। तो आए अज़ीज़ान गिरामी, पता ये चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक से ये बताना चाहते हैं कि ऐ लोगों, जैसी जिसकी नीयत होगी अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही अजर अता फरमाएगा। अगर कोई दुनिया के लिए हिजरत करता है तो वो तो मुहाजिर हो जाएगा, लेकिन हिजरत का सवाब नहीं पाएगा। तो ऐ अज़ीज़ान गिरामी, हम इस नेक नियति के साथ आए कि हमारे आमाल सुधरे, हमारे आमाल दुरुस्त हों, हमारे अंदर जो कमियां हैं वो दूर हों, हम अपनी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करें, और जो आले अहले बैत अतहार हैं, जो आले रसूल हैं, उनसे निस्बतें अपनी मजबूत तर करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इन बुजुर्गों के सदक़े में हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाए और हमारी दुनिया में भी हमको दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत भी हमारी कामयाब फरमाए। दुआ है मौला ताला, यहाँ जितने लोग हाजिर हैं मौला सबकी हाजिरी को कबूल व मकबूल अता फरमाए और सबको दारैन में बेहतरीन जज़ा अता फरमाए।